मेरी तरफों साਰਿਆਂ ਨੂੰ नमस्कार, सत श्री अकाल ते गुड मॉर्निंग। ये वीडियो हिंदी भाषा में है। इसका टाइटल है कि भारत से जो लड़के लड़कियों ने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसको ITI शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, या डिप्लोमा किया हो, वो कनाडा में जा सकता है या नहीं। देखिए क्या है कि इस साल से पहले यहाँ जो यूनियंस हैं, इलेक्ट्रिशियंस की यूनियंस हैं, कारपेंटर की यूनियन है, स्टील वर्कर्स की यूनियन है, उनका दबदबा सरकार के ऊपर रहता है। तो उन्होंने ये अलाउ नहीं करते थे कि इस तरह के वर्कर फॉरेन कंट्री से कनाडा में आए और इनकी जो वेजेस हैं, जो लोकल कनेडियन हैं, उनको प्रभावित करे। क्योंकि कोरोना काल में काफ़ी लोग रिटायर हो चुके हैं, कुछ आदमियों की मृत्यु हो चुकी है, कुछ आदमियों ने अपना प्रोफेशन चेंज कर लिया है। इसलिए अब टेक्निकल लाइन में लाखों लोगों की कनाडा एज वेल एज ऑस्ट्रेलिया में शॉर्टेज आ चुकी है। तो इस साल इन दोनों सरकारों ने अपने प्रोग्राम के अंदर चेंजेस लाकर टेक्निकल वर्कर्स को, इन देशों में इनको ट्रेड्स कैटेगरी कहा जाता है, तो इनको शामिल किया गया है। यदि आप ITI सर्टिफिकेट आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है, देखो ITI का सर्टिफिकेट बोगस नहीं मिल सकता है, ये भारत सरकार का सर्टिफिकेट है। उसके साथ 1 साल की अप्रेंटिसशिप की हो, या आपने वहां से 3 साल का डिप्लोमा किया है। तो डिप्लोमा होल्डर में ज्यादा किसकी वैल्यू मिलती है? या तो इलेक्ट्रिशियन या टेलीकम्युनिकेशन या सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए। अगर आपने ITI की है, या तो 2 साल की इलेक्ट्रिशियन का कोर्स किया होना चाहिए, या 2 साल इलेक्ट्रिकल वायरमैन का कोर्स किया होना चाहिए, या कारपेंटर का 1 साल का कोर्स किया होना चाहिए, या प्लम्बर का 1 साल का कोर्स किया होना चाहिए, या आपने कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का कोर्स किया होना चाहिए। ITI तभी कंप्लीट समझी जाती है या तो ITI करने के बाद आप 1 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास, या आपने 1 साल कम से कम नौकरी की है। इसके अलावा कुछ मैं आपको और योग्यताएं बताऊंगा जो आपके पास होनी लाजमी है। आपकी आयु 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, आपने 10+2 पास की हुई होनी चाहिए, आपको इंग्लिश जनरल मॉड्यूल के अंदर आइलेट्स के 5 बैंड या इसके इक्वल PT, सेलपिप या टॉफल में आपके पास नंबर लिए होने चाहिए, आपकी 10+2 की ECA कराई होनी चाहिए, नहीं तो वो लगभग 1 महीने में हो जाती है। आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की होनी चाहिए। यदि आपके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, या आप फ्यूचर में इनको अंग्रेजी का एग्जाम दे सकते हो, ECA करवा सकते हो, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ले सकते हो, तो हम आपकी कनाडा आने में वर्क परमिट के ऊपर या परमानेंट रेजिडेंसी के ऊपर बेस के ऊपर आपको हेल्प कर सकते हैं। हमारा दफ्तर पटियाला शहर के अंदर है, जिसका फोन नंबर है 9815101148। आप किसी भी दिन डे टाइम के अंदर उनसे संपर्क करके पूरी इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। इसके अलावा मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। अगर आपने कनाडा में आना है तो आप नालायक नहीं होने चाहिए। देखो, यहाँ पे काम होता है और काम आपको करना पड़ता है। ये नहीं कि आप सेलफोन सारा दिन घर घुमाते रहोगे, आपको 1000 रुपये पर आवर तनख्वाह मिलती रहेगी। ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। आपको स्टील टोड बूट्स पहनने पड़ते हैं,
सिर के ऊपर हेलमेट पहनना पड़ता है, और ये वेस्ट आप देख ही रहे हो, ये हर कंस्ट्रक्शन वर्कर को यहाँ पे पहननी पड़ती है ताकि दूसरों को मालूम पड़ता रहे कि आप कहीं अंधेरे में काम कर रहे हो, आपको कहीं चोट चाट ना आए। इसके अलावा भी आपको घर में खाना बनाना, घर की सफाई रखनी, दूसरों से बदतमीजी से पेश ना आना, ये कुछ आपको डिसिप्लिन में होना चाहिए। जो अडल्ट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या कोस्ट गार्ड से रिटायर हुए हैं और उनकी आयु 35 साल से नीचे है, उनके जो चाहे भारतीय फौज का सर्टिफिकेट हो, वो भी कनाडा में आ सकते हैं। हम उनको हर तरह की इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे प्रोवाइड करते हैं। आप हमारे से संपर्क कर सकते हो, आपको हर जानकारी फ्री में दी जाएगी और कोई पैसा चार्ज जानकारी के लिए नहीं लिया जाएगा, ताकि आप किसी की तरह की हेराफेरी में वहां मत फंसो। आपके पास कोई बोगस डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कनाडा में जब आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है तो आपके हर डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होती है। अगर आप ये समझ के आ रहे हो कि आप यहाँ उल्लू बना लोगे कनाडा सरकार का, वो नहीं हो पाएगा। आपके पैसे भी जाएंगे, 4 साल का जो आपने मेहनत किया वो भी जाएगी, आप स्वर्ग में रहकर फिर नरक में जाकर वह नहीं रह पाओगे। इन बातों का आप ध्यान रखिए। अगर आपको और किसी तरह की जानकारी चाहिए, प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।